फॉरेन यूनिवर्सिटी भी जाना चाहे तो भी उसकी सारा खर्चा हम उठाएंगे। ये पहले नहीं था, पहले जय भीम योजना थी, वो अलग थी। ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, व्हाट्सएप से बाहर आएंगे तो उनको दिख जाएगा। देखिए, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अम्बेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ साथ अम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? एक बार 15,000 वोटों से हरवा दिया, एक बार चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। उस कांग्रेस के साथ आप लोग चुनावी मैदान में गए, इसको भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर से उतने घृणा करती है जितना बीजेपी घृणा करती है। बीजेपी में मिल भी जाएगा। आम आदमी पार्टी में एक तरफ से केवल अपर कास्ट के ही लीडर मिलेंगे, बाकी दलित मुसलमान पिछड़ा तो भूले भटके भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे टैंकर मार के चलते थे, पानी पीने को नहीं आ रहा था, अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे पाइपलाइन बिछवाई। चप्पल और 10 रुपए का पेन लेकर के निकलता है ताकि आम आदमी जाने के अरे कितना ये सरल व्यक्ति है। नमस्कार दोस्तों, जनता दरबार की एक और शानदार डिबेट में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का डिबेट होने वाला है कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच में। दोस्तों, वो तो सुना होगा आप लोगों ने कि किसी महान व्यक्ति को अगर किसी गधे व्यक्ति से जरूरी काम लग जाए तो वह महान व्यक्ति उस गधे व्यक्ति को भी बाप बना लेते हैं। खैर दोस्तों, ये सब बातें पुरानी हो चुकी है, तो आप लोग समझदार हैं, समझ ही जाएंगे। खैर, डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौन सा बयान है जिसके आधार पर आप लोगों को लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी जीत लेगी? 12 सेकंड का एक वीडियो कट करके और उसको मुद्दा बनाकर आप लोगों को लग रहा है कि वोट मिल जाएंगे इससे प्रियंका कक्कड़ जी? चित्रा जी, सभी को नमस्ते। पहले तो एक ही लाइन में इनका जवाब दे दूं आरपी सिंह जी का कि इन्होंने व्हाट्सएप बेस्ड इंफॉर्मेशन ही आपको फॉरवर्ड की और इनकी सारी जानकारी व्हाट्सएप बेस्ड है। एक बार जमीन पे राउंड लगा के आएंगे तो इनको पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मीडिया रिपोर्ट है और वो ऑथेंटिक दिल्ली में सिर्फ मैंने देख लिया प्रियंका कक्कड़ जी। हाँ, इतना तो हम मेरे ऊपर इतना भरोसा कीजिए आप। दिल्ली में नहीं, मैं मानती हूँ, पर ये व्हाट्सएप पे ही चलेगा इनका जो प्रचार चलेगा। दिल्ली में ग्राउंड पे तो हम ही ने काम किया है, भाजपा ने कुछ नहीं किया। इनके 7 सांसद हैं, 10 साल हो गए, एक काम गिनवा दे मैं चुप हो जाऊंगी। दिल्ली में तो सिर्फ काम की राजनीति पर ही बात होगी। दिल्ली में इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, केजरीवाल को बदनाम करो, गाली निकालो। वो दिल्ली वाले पसंद नहीं करने वाले, इनको जवाब मिल जाएगा। जहां तक अमित शाह जी के बयान की बात आती है, अगर उन्होंने 90 मिनट, मैं कह रही हूँ कि अगर उन्होंने 900 मिनट भी तारीफों के पुल बांध दिए हो, उनको 11 सेकंड इंसल्ट करने की अनुमति नहीं मिल जाती। उनको 11 सेकंड उस व्यक्ति ने जिसने उनको संसद के अंदर पहुंचाया, उनको इंसल्ट करने की अनुमति नहीं मिल जाती। आप देखिए, डॉक्टर अंबेडकर वो इंसान है जिसकी वजह से आज आपके पास, मेरे पास, 140 करोड़ भारतीयों के पास वोट करने का अधिकार है। जिस वजह से आपको भाजपाई झुग्गी टूरिज्म करते मिलेंगे, उनके पैर धोते मिलेंगे, उनको हाथ लगाते मिलेंगे, नहीं तो ये करीब ना आने दे उनको। ये सच बात बता रही हूं मैं, आपकी कड़वी होगी पर सच बात है ये, क्योंकि बाबा साहेब ने उनको भी वोट करने का अधिकार दिया दलितों को, इसलिए आपको इनके नेता इस टाइम पर उनके पैर धोते हुए मिलेंगे। जहां तक दूसरे कामों की बात है, चाहे वो हमारी संजीवनी योजना हो, चाहे महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीना देना हो, चाहे आज जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस की है कि कोई भी दलित बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी भी जाना चाहे तो भी उसकी सारा खर्चा हम उठाएंगे। ये पहले नहीं था, पहले जय भीम योजना थी, वो अलग थी। ये थोड़ा पढ़ लिख लेंगे, व्हाट्सएप से बाहर आएंगे तो इनको दिख जाएगा। लेकिन अमित शाह के जिस बयान का जिक्र हो रहा है, चूंकि पैकेज में हमने वो 11 सेकंड दिखाया था, अमित शाह ने 11 सेकंड के बयान के बाद कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा था कि हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, अंबेडकर का नाम आप 100 बार ज्यादा लो, लेकिन साथ साथ अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है? उन्होंने आगे कहा कि अंबेडकर को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों देना पड़ा। अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हो रहे व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं, अनुच्छेद 370 से मैं असहमत हूं। और अमित शाह ने आगे बढ़ाते हुए दरअसल कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहा था कि अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पार्टी जो दिखावा करती है उसके दिखावे में दम नहीं है। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जी, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगी। संसद भवन में जिस बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी ने भेजने नहीं दिया था, उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करके उनको एक बार 15,000 वोटों से हरवा दिया, एक बार चौथे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया, उस कांग्रेस के साथ आप लोग चुनावी मैदान में गए। इसको भी बीजेपी बड़ा मुद्दा बना रही है। लेकिन उसके पहले उदित राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जल्दी से मैं उनका रुख कर लेती हूं। उदित राज जी पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और हमारे साथ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। उदित राज जी, बहुत स्वागत है। जल्दी से मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगी, ये जो अरविंद केजरीवाल जी की ओर से ऐलान किया गया है, आपको लग रहा है इससे बाजी पलट देंगे दिल्ली की, वो एक बार फिर से बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार? बीजेपी आरएसएस डॉक्टर अंबेडकर से करते हैं, हमेशा करते हैं, उससे कम घृणा अरविंद केजरीवाल जी नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी डॉक्टर अंबेडकर से उतने घृणा करती है जितना बीजेपी घृणा करती है।
केवल चित्र लगा देने से, चित्र डॉक्टर अंबेडकर का है, डॉक्टर अंबेडकर तो नास्तिक थे, भगत सिंह नास्तिक थे, तो नास्तिकता का, और यहाँ कट्टर हनुमान भक्त अपने आप को बताते हैं। ये जो तस्वीरें लगाते हैं वोट के लिए, इनके मन में दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए बड़ी घृणा। पिछड़ा भी कोई नेता आपको आम आदमी पार्टी में नहीं मिल जाएगा, ठीक है, बीजेपी में मिल भी जाएगा। आम आदमी पार्टी में एक तरफ से केवल अपर कास्ट के ही लीडर मिलेंगे, बाकी दलित मुसलमान पिछड़ा तो भूले भटके भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दलित बच्चों को पढ़ाने की बात तो वही कर रहे हैं ना झूठे उदित राज जी। लोग वो बाबा साहब आम्बेडकर का उदाहरण देते हैं कि अरे कैसे भाई, उनको पढ़ाई बीच अरे कुछ में नहीं होने वापस वाला आना है, पड़ा था रोककर, क्योंकि पैसे नहीं थे। अरे सुन तो लीजिए, जो स्कॉलरशिप पहले जो दी गई थी वो राजेंद्र पाल गौतम जी थे, मिनिस्टर थे उनकी, जबकि उनको डिसाइड करना चाहिए। लिस्ट ऊपर से आती थी, राजेंद्र पाल गौतम। एक भी शेड्यूल कास्ट बच्चे को उसमें विदेश भेजने में जो 2 लाख रुपए का एक का नहीं गया। अरे भूल करके शेड्यूल कास्ट को कहीं नहीं, ये तो चुनाव में वादा कर दिया, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे। ये दलितों से इतना घृणा करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो केवल दिल्ली के स्कूल मॉडल का उदाहरण देते हैं, न भगत सिंह। वो दिल्ली के स्कूल मॉडल का उदाहरण देते हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया है, और इसी की बलबूते उन्होंने चुनाव भी जीता। पिछले वर्ष 83% सीबीएसई में रिजल्ट आया है। हाँ, 83% पिछले वर्ष सीबीएसई में रिजल्ट आया, और शीला दीक्षित जी के समय में 99% तक गया। रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं। अब बता दें, अब झूठ बोले कोई तो क्या करे। मोदी जी जैसे कहते 2 करोड़ रोजगार, और क्या मतलब है कि विदेश से इनकम सारा, ये सब झूठ बोले तो क्या कहा जा सकता है भाई। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। कि अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब आम्बेडकर के तौर पर एक गांव चला है। कांग्रेस पार्टी इससे असहज हो गई है। एक वक्त पर जो दलित थे वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, तो आप लोगों को लग रहा है कि वो पूरी तरह से शिफ्ट भी हुआ है, जिस तरह के पिछले 2 बार के नतीजे रहे हैं। तो ये डर है जो उदित राज से इस तरह की बातें, आप बड़े दलित नेता हैं, इस तरह की बातें कहलवा रहा है। एक भी काम दिल्ली में दलित के लिए किया हो बता दे, एक काम किया हो, एक काम नहीं होगा। 2 मंत्री बनाए, इनको चपरासी और क्लर्क की बराबर ताकत नहीं थी इनके पास में। आप उन मंत्रियों से जाके पूछ लीजिए ना, तब पता लगेगा। इस्तीफा उल्टा ले लिया किस पर? डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं पर। ये तो बीजेपी भी हिम्मत नहीं करेगी भाई। यही नहीं, अभी और सुनिए। मुझे समझ ही नहीं आता कि अगर हमने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे आज स्कॉलरशिप लॉन्च कर दी, उसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है। वो कह रहे हैं कि हम दलित विरोधी है क्योंकि हमने स्कॉलरशिप लॉन्च की। वो कह रहे हैं, उदित राज जी की बातें सुनिए आप, कह रहे हैं काम किया, अभी वो भाग गए बिना जवाब लिए। 1800 कॉलोनीज अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है चित्रा जी दिल्ली में, जहाँ पे टैंकर माफिया चलते थे, पानी पीने को नहीं आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने वहाँ पे पाइपलाइंस बिछवाई करीब 7000 किलोमीटर की पूरी दिल्ली में, ताकि उनको पानी मिले वहां तक। ये किया उन्होंने। शिक्षा, स्वास्थ्य, ड्राइवर और पियोन्स के बच्चे भी हमारे सरकारी स्कूलों से डॉक्टर IAS बन रहे हैं। और मैं नहीं कह रही, नीति आयोग इनका थिंक टैंक हमें हाईएस्ट पे रेट करता है, झूठ आरोप लगा के चले गए। जब इनको वोट चाहिए थे अपने लिए, इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन ठीक नहीं। जब हम चले गए थे, जब ये इनका चुनाव था लोकसभा वाला, तब ये अरविंद केजरीवाल जी की सहायता मांगे कि प्रचार कर दे। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके लिए पूरा प्रचार किया। इतने बुरे थे अरविंद केजरीवाल, इतने सारे आरोप जो लगा के भाग गए, तो क्यों किया उन्होंने? क्यों मांगा अरविंद केजरीवाल को? क्यों करवाया प्रचार उनके लिए? वोट बटोरने के लिए। तो अब अपनी इनकी जुबान बदली हुई है, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, अमित शाह की बातें अच्छी लग रही है इनको। तो ये एक नंबर की झूठी पार्टियां हैं दोनों, जिन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी सारे काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे हैं जब से वो सत्ता में आए। और यहाँ पे मैं फिर कह रही हूँ, दिल्ली में सिर्फ काम की राजनीति की बात होगी। ये झूठे आरोप लगाते रहे, दिल्ली की जनता को पता है किसने काम किया। संगीत रागी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी। आम आदमी पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित होगा ये दांव? मैं अरविंद केजरीवाल को भारतीय राजनीति का कालनेमी कहता हूँ। कालनेमी वो था जो साधु का वेश था, लेकिन मूलतः वो राक्षसी वृत्ति का व्यक्ति था। वो 2-3 बार जिस व्यक्ति का, सुन लीजिए मेरी बातों को, जो व्यक्ति 18 लाख से नीचे के कमोड पर जिसका शौच नहीं उतरता है, जिसके घर के पर्दे जो हैं वो 45 लाख के होते हैं, और बाहर जब वो निकलता है तो हवाई चप्पल और 10 रुपए का पेन लेकर के निकलता है, ताकि आम आदमी जाने कि अरे कितना ये सरल व्यक्ति है, कितना ये व्यक्ति जो है हम लोगों के बीच का आदमी है, और पत्नी बच्चे शीश महल में रहते हैं,
अपने उनका स्वयं का शौच जो है वो 18 लाख से नीचे के कमोड पर नहीं है, वो पूरा का पूरा मॉडर्न हाईटेक का हो, जो 12 कॉलेजेस में सैलरी नहीं दे पाता हो, देता ही नहीं हो, क्योंकि उसके अपने गिरोह के दलाल वहां पर चेयरमैन चाहिए, वहां पर ट्रेजरर चाहिए, वहां पर अपॉइंटमेंट करने के लिए वहां पर उसके आदमी चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप लोग के चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।